भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी एकादशी है और यह एकादशी 3 साल के बाद में आती है। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, यानी जो सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, उन्हें तो करना ही चाहिए। लेकिन जो सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी दुख और दारिद्र्य का नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भगवान कुबेर ने पद्मा एकादशी का व्रत करके ही देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो ऐसे में यदि आप इस परमा एकादशी का व्रत रखेंगी, तो निश्चय ही आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और आपके घर में अपार धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस संसार में आप धन, अर्थ, काम, मोक्ष को अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर पाएंगे। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास जिसे कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। और इसमें जो एकादशी आती है, वह मनुष्य को करोड़ों गुना पुण्य देने वाली एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस महीने जो भी दान किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, जप किए जाते हैं, तप किए जाते हैं, उन सभी पुण्यकारों का जो पुण्य फल होता है, वह करोड़ों गुना माना गया है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत सभी को जरूर रखना चाहिए, चाहे वह बच्चे हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे वह बड़े हो, महिलाएं हो, कुंवारी कन्याएं हो, या फिर सौभाग्यवती माताएं बहनें हो, सभी को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी पंथ को मानते हैं, या किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, आपको इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दुखी रहता है। कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। यानी इस संसार में कोई भी प्राणी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए यदि आप सुख की अपेक्षा करते हो, यानी आप जीवन में अपार सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य प्राप्त करना चाहते हो, या जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सभी को पूर्ण करने के लिए आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, संकल्प नहीं कर पाते हैं, व्रत का पालना पूरी विधि से नहीं कर पाते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण नियमों का पालन आप पूरी विधि से नहीं कर पाते हैं, तो भी यदि आप पूरे भक्ति भाव से प्रभु का व्रत रख करके प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, तो निश्चय ही आपको परमा एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। और पुरुषोत्तम माह में इस महान एकादशी से आपके जीवन में एक अद्भुतपूर्व परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस बार पुरुषोत्तमा एकादशी परमा एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2023 की सुबह 7:35 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 12 अगस्त 2023 को 7:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 11 अगस्त को 10वीं युक्त एकादशी है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार से इस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखना है। उस दिन आप चाहें तो आराम से भोजन करें, और इससे पहले 10वीं तिथि के नियम हमने जो वीडियो में बताए हैं, उनका पालन करते हुए आपको इस दिन मन को स्वच्छ एवं पवित्र बना लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह 12 अगस्त 2023 के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी है। तो 12 अगस्त की सुबह से जब आप ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प धारण करेंगे, तब से आपका व्रत आरंभ होगा, जो कि पूरे दिन रहेगा। और 13 अगस्त की सुबह यानी जब 13 अगस्त का सूर्योदय होगा,
तब आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। इस बार पारणा का जो समय रहेगा वह 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक का समय रहेगा। तो आप 11 अगस्त के दिन शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में रहे, किसी भी प्रकार का कोई व्रत ना रखे और आपको 12 अगस्त के दिन व्रत रखना है। और 12 अगस्त के दिन आपको अन्न का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। इस दिन आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए। दूध, फल, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स, फलाहारी वस्तुएं लेकर के आप व्रत जरूर करें। आप यदि ज़्यादा भूखा नहीं रह पाते हैं तो 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं। पूरे पेट भरकर फल खा लें, फलाहार कर लें, लेकिन अन्न का सेवन आपको गलती से भी नहीं करना है। यानी कुल मिलाकर आपको 12 अगस्त के दिन अन्न का परित्याग करके एकादशी का व्रत जरूर करना है। यदि इस एकादशी का व्रत आपने पूरे मन से, तन्मयता से कर लिया, बिना किसी नियम का पालन करते हुए भी यदि आपने इस एकादशी का व्रत पूरे मन से कर लिया, तो निश्चय मानिएगा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में सभी प्रकार के सुख आपको मिलने लगेंगे और आपके सभी कष्ट व संकट जरूर समाप्त हो जाएंगे।